सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिखाई देने के पूरे पूरे चांस है। हाँ, यहां पर हो सकता है कि 2 की जगह 1 लिखा हो, यहां पर 4 की जगह 3 लिखा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज है हैविंग इक्वल चार्जेस। कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस है, उनकी वैल्यू क्या है, इक्वल, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। तो मान लो यहां पर Q है, चार्ज यहां पर भी Q है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि उनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स है अभी 4 न्यूटन का, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय देम अगर उनको हम पानी में डाल दे। पानी का मतलब हो गया मीडियम, पानी का मतलब क्या हो गया, मीडियम। तो आपसे ये बोल रहा है फोर्स इन मीडियम निकालो। तो आप बोलोगे, देखो भाई सॉल्यूशन करोगे और आप बोलोगे जो फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है कि जो नॉर्मल फोर्स है आपका, नॉर्मल फोर्स है उसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करना। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको हम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हम बोलेंगे भाई साहब जो हमारा आंसर होगा, आप बताओ नॉर्मल फोर्स कितना है, नॉर्मल है 4 सॉरी, तो फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल फोर्स है वो 4 है, और K से डिवाइड करना है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होगा 80, तो यही इसका आंसर आ गया 1/20 न्यूटन। तो देखो अगर नॉर्मल जगह पर हुआ, वैक्यूम में हुआ या एयर में हुआ तो फोर्स इतना होगा, लेकिन पानी में डाल देंगे तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, नोट करो फिर आगे बढ़ते। और ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट, मेरा फेवरेट है पर्सनली। लिखा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए, अभी इसको ठीक करते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे आज सिलेक्ट ही नहीं हो रहा पेन, अच्छा पेन यहां से आएगा, देखो। तो ये इलेक्ट्रिक, अरे हो क्या रहा है ये, अच्छा, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस, एक डाइपोल को रखा गया है, ठीक है, जिसका डाइपोल मूवमेंट है पैरेलल टू द फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रखा है -Q + Q, और जो इसका डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट ऐसे होता है, इधर देखो, ये होता है डाइपोल मूवमेंट, ये होता है डाइपोल मोमेंट। मैं इधर जो बना रहा हूं इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, P बोलते हैं, P। तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है। तो बोला गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E और डाइपोल मोमेंट P इज पैरेलल टू द फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है P, यानी कि इनिशियल एंगल दिया हुआ है θ1 0 डिग्री, पैरेलल का मतलब होता है 0 डिग्री। अब कह रहा है फाइंड, ये डिफाइन द वर्क नहीं, यहां पर होगा फाइंड, ठीक है, यहां पर क्या होगा, फाइंड। तो यहां पर होगा फाइंड द वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल। अब हमें डाइपोल को टर्न करना है, टर्न, और हमें वर्क निकालना है टिल इट्स डाइपोल मोमेंट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू ई, कि इसको जब तक हम पूरा घुमा के इधर न ले आए। अब ये इस तरफ है ना, इस तरफ पूरा घुमा के हम उल्टा न कर दे, इस तरफ न कर दे, जब तक P को हम उल्टा न कर दे, यानी कि वो θ1 0 दे रहा है और कह रहा है पूरा घुमा दो तो आपको θ2 फाइनल एंगल दे रहा है 180 डिग्री, कितना दे रहा है। तो आपसे क्या पूछा उसने, फिर वर्क निकालो। तो आप बोलोगे अरे यार आपको बस वर्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए वर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है P × E cos θ1 - cos θ2, बस। जहां P का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट, E का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो cos 0 डिग्री लिख दो यहां पर, cos 0 डिग्री - cos 180, क्योंकि इनिशियल 0 है, फाइनल, तो cos 0 1 होता है और ये होता है माइनस का 1, ठीक है। देखो cos 0 1 हो गया, एक माइनस का साइन है, cos 180 होता है -1, तो आंसर आ गया 2P। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन इसी के अंदर क्या बोला है, द ओरिएंटेशन। देखिए ओरिएंटेशन वर्ड का मतलब पता क्या होता है, एंगल। क्या मतलब होता है इसका, एंगल। द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल फॉर विच द टॉर्क एक्टिंग बिकम्स मैक्सिमम। देखिए टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमेशा P sin θ, P। अब ध्यान रखिएगा, अगर थीटा आपका 90 डिग्री होगा तभी टॉर्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, मैक्सिमम। तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री, एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट था, इसे नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों देखो, ये क्वेश्चन मेरा पर्सनली फेवरेट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन लिया मैंने मस्त ही लिया है। बोला है 2 पॉइंट चार्ज है -2Q + Q, ठीक है भाई, आगे बोल। अब बोला है कि A,0 2A,0, पहला वाला होता है x, दूसरा होता है y, x y।
तो ऐसे आप एक्स एक्सिस बना लो और एक वाई बना लो। कह रहा है कि एक्स में ए डिस्टेंस पर है, ए इसको मान लो, तो हो जाएगा a,0। दूसरा है 2a,0, तो 2a तो ये होगा ना 2a,0। तो कह रहा है एक है -2q, मतलब -2q यहां रखा हुआ है और प्लस का जो q है वो यहां रखा हुआ है। पढ़ लो, देखो टू चार्जेस है, मैग्नीट्यूड इतना -2q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, मतलब एक के बाद एक। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a। अब कह रहा है 4a का रेडियस लो, 4a यहां पर होगा कहीं, 2a से दुगना यहां होगा ना, ये एक्स एक्सिस है तो 4a यहां पर होगा। अगर इससे कह रहा है रेडियस लो, क्या लो, रेडियस ले लिया और स्फीयर बना दिया। अब बोल रहा है फ्लक्स बताओ, फ्लक्स। तो हम बोलेंगे जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स उसको बोलते हैं फाई, और उसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज। क्या फॉर्मूला होता है, टोटल चार्ज लूप के अंदर टोटल चार्ज, और उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, पता आप लोगों को, एप्सिलॉन नॉट से। लूप के अंदर जितना भी टोटल चार्ज हो उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा फ्लक्स। क्या मिल जाएगा, तो बताओ लूप के अंदर कितना चार्ज है टोटल। लूप के अंदर चार्ज है यहां -2q और यहां पर +q, तो आंसर आ जाएगा -2q + q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना आ गया बताओ, फ्लक्स आ गया -q बाई एप्सिलॉन नॉट। समझे मेरी बात को। तो जो भी आपका सर्कल बनेगा ना, या जो भी स्फीयर बनेगा, उसके अंदर कितना चार्ज है उसको लिखना है, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है, तो आपको मिल जाएगा फ्लक्स। क्या मिल जाएगा, फ्लक्स। अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, बस यही लिखा है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ना, बढ़िया। चलो बढ़ते रहो, बस बढ़ते रहो। ठीक है, होने तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये भी तो 4a होगा, वाई पे भी तो 4। जब रेडियस लोगे ना तो ये यहां से पास होगा, वो तो ठीक है ना, वो अंदर आएगा तो लेना, नहीं आएगा तो मत लेना। छोड़ देना, नहीं आएगा तो छोड़ देना। सो प्यारे बच्चों, दिस क्वेश्चन इज पर्सनली, बिलीव करो ये आएगा। तुम्हें लग रहा होगा ये जादूगर है क्या, नहीं जादूगर तो नहीं, पर पता है कि आएगा, देख लेना पक्का आएगा। क्यों, क्योंकि ये आता ही है इसलिए आएगा। अच्छा क्या है क्वेश्चन, कह रहा है 2 लार्ज चार्ज प्लेन शीट्स ऑफ डेंसिटी सिग्मा -2 सिग्मा वर्टिकली। देखो कह रहा है कि एक है सिग्मा और एक है -2 सिग्मा, -2 सिग्मा, ठीक है, और इनको वर्टिकली अरेंज किया गया है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। तो ये प्लस का सिग्मा दे रखा है और ये माइनस का सिग्मा दे रखा है, अरेंज किया गया है। अब क्या कह रहा है वो, कह रहा है डिड्यूस द एक्सप्रेशन, यानी तुम्हें वैल्यूज निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। पहला है टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट शीट, ये पहला शीट है आपका, ये दूसरा है, तो इसके लेफ्ट में, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है, तो पहले बता दो, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर ये पॉजिटिव बंदा है तो ये पॉजिटिव इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो इसका नाम दे दो E1, क्या नाम दो, और ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये माइनस का बंदा है, कौन है, तो माइनस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ खींचता है, तो ये इधर माइनस वाला बंदा इधर खींचेगा, ये जो बंदा है इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर खींचेगा, तो इसका नाम दे दो E2, क्या दो, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर सिग्मा की वैल्यू कितनी रखी है, 2 गुना 2 सिग्मा, क्या होगा ये 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब कई लोग बोलेंगे सर माइनस साइन इस्तेमाल क्यों नहीं किया, माइनस साइन सिर्फ इतना बता रहा है कि भैया ये जो सीट है वो नेगेटिव है, आपको सिग्मा हमेशा पॉजिटिव में ही लिखना है। अब देखो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, प्लस वाला बंदा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भेजेगा, पर वो माइनस वाला बुलाएगा, तो दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल। तो इस पॉइंट पर जो नेट आंसर आएगा, इस पॉइंट पर नेट आंसर क्या आएगा देखते चलो, नेट आंसर क्या आ जाएगा, देखो डिवाइड, इन दोनों को माइनस कर देंगे, इससे ये माइनस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट है ना, तो 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो पहले वाले का आंसर है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको एग्जाम में। आगे क्या लिखा है, टू द राइट ऑफ द सेकंड शीट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो यहां पर क्या मुद्दा होगा समझना, यहां पर यह मुद्दा होने वाला है, ध्यान देंगे अच्छे से, कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर पता है क्या होने वाला है, ध्यान देंगे, यहां पर ये नेगेटिव वाला जो बंदा है वो बाहर फेंकेगा, गलत गलत, नेगेटिव वाला बुलाता ही है हमेशा,
तो नेगेटिव बुलाएगा, तो इसका हो गया E2, और ये पॉजिटिव जो पॉजिटिव बाहर फेंकेगा तो ये हो जाएगा E1। तो दोबारा आपस में क्या होंगे, ये माइनस, दोबारा माइनस होंगे ना, ये अपोजिट हो गए, तो दोबारा आंसर क्या आएगा, दोबारा आंसर आएगा सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों आपस में दोबारा माइनस होंगे, अपोजिट है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गया, क्योंकि एक की वैल्यू ये होगी, दूसरे की वैल्यू ये होगी, दोनों को आपस माइनस कर देंगे। अगला क्या है, बिटवीन द टू शीट्स। तो यहां पर समस्या देखो, पॉजिटिव वाला बंदा इधर फेंकेगा, पॉजिटिव वाला बंदा इधर फेंकेगा, और जो नेगेटिव वाला बंदा है वो भी खींचेगा। पॉजिटिव फेंक रहा है, अच्छी बात है, नेगेटिव खींच रहा है, ये तो पता ही हमें। तो इस बार दोनों ऐड होंगे, दोनों क्या होंगे, ऐड। तो ऐड करोगे तो बीच में क्या आंसर आएगा बताऊं, ऐड करोगे तो दोनों ऐड होंगे, तो एक है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और एक है 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर आएगा 3 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ई की वैल्यू बीच में ऐसे आएगी, ठीक है। इस साइन का इस्तेमाल नहीं करते, जो यहाँ पर साइन दिया होता है वो तेल लगाए, हमें उससे मतलब नहीं है, हम अपने लॉजिक से काम करेंगे। माइनस सिग्मा का मतलब था कि ये सीट ही नेगेटिव है। क्या बात समझ में आ गया, प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी बात सुनो, ऐसे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करना, एग्जाम में आएगा। देखो बोल देगा कि एक प्लस सिग्मा है, दूसरा एक माइनस सिग्मा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो सेम तरीके से करना, ध्यान रखना है कि पॉजिटिव हमेशा धक्का देगा और नेगेटिव हमेशा बुलाएगा। अगर ऐसे दे देगा वो एक प्लस सिग्मा है, दूसरा भी प्लस सिग्मा है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो ध्यान देना आपको, है ना। थोड़ा सा मैं डायग्राम से समझाऊं तो, अगर मान लो ये भी प्लस है तो ये प्लस वाला धक्का मारेगा इस तरफ, और ये भी प्लस है तो ये भी धक्का मारेगा, तो यहाँ ऐड हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर अगर ये प्लस से धक्का मारेगा और ये भी प्लस है तो यहाँ भी ऐड हो जाएगा। और बीच में देखो, बीच में क्या होगा, ये प्लस है तो धक्का मारेगा और ये भी धक्का मारेगा, तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो उस जगह पर उंगली रख लो अपना और दिमाग लगाओ क्या होगा। इस पॉइंट पर ये प्लस धक्का मारेगा, ये धक्का भी मारेगा, तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे। मतलब ये दिमाग लगाना आपको। इस पॉइंट पे मैंने उंगली रखा, तो ये अगर ये पॉजिटिव है तो बाहर निकालेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी बाहर निकालेगा। और फॉर्मूला तो आपको बताइए कि कैसे होगा, फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे क्वेश्चन की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी तो आपको आ ही गया। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, सुंदर क्वेश्चन है काफी। यहां पे क्या लिखा है, क्वेश्चन देखिए, कंसीडर 2 हॉलो कंसंट्रिक स्फीयर। कह रहा 2 स्फीयर है, एक S1 है एक S2 है। तो S1 के अंदर चार्ज है 2Q और S2 के अंदर है 4Q। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड, यहां पर क्या है, फाइंड आउट द रेशियो, राशन लिख दिया है, ठीक है, ये होगा रेशियो। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। तो देखिए पहले से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उसको बोलते हैं φ1। तो मैंने कहा था कितना चार्ज अंदर है, पहले के अंदर कितना है 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरे की, अब रेशियो लेना, रेशियो तो φ2 मानेंगे। अब दूसरे के अंदर कितना चार्ज है बताओ प्रेमचंद, दोनों का हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा। बाहर वाले के अंदर दोनों का चार्ज आएगा 4 और 2 6Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कट जाएगा, रेशियो ले रहे हैं तो Q से Q कट गया, तो आंसर कितना आ गया, φ1 बाई φ2 1/3। तो φ1 बाई φ2 आ जाएगा आपका 1/3। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज। S1 से कैसे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा इफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला इस बार ER। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया तो क्या होगा। तो देखिए हम बोलेंगे, देखो हम सॉल्यूशन में बोलेंगे कि देखिए पहले वाले का जो फ्लक्स था वो था 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और जब मीडियम डाल दोगे, क्या डाल दोगे मीडियम, तो डिवाइड हो जाएगा, जैसे हमने फोर्स में डिवाइड किया था। तो हम बोलेंगे देखो भैया अगर मीडियम डाल दोगे तो फ्लक्स इन मीडियम पता क्या हो जाएगा, QQ बाई एप्सिलॉन नॉट तो था ही, यहाँ पर एक ER जो है कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये नेसेसरी कंडीशन हमने डिड्यूस कर दिया, इसे आप नोट कर लो, यही लिखा है डिड्यूस द नेसेसरी एक्सप्रेशन। यही है कि पहले 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट था, अब ER से डिवाइड हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाता है। अब यहां पर देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन। फाइंड डिफाइन होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिफाइन होगा, ये फाइंड गलत लिख दिया है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है। लिखा है इट इज स्केलर और वेक्टर। तो फ्लक्स होता है स्केलर, क्या होता है स्केलर। तो डिफाइन तो कर ही दोगे आप, डेफिनेशन पे हम नहीं जा रहे, हम न्यूमेरिकल हमारा टारगेट है। ये 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि अ पॉइंट चार्ज इज Q इज एट अ डिस्टेंस d/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड D। कह रहा देखो जैसे ये एक स्क्वायर है, हट यार कुछ भी हाथ में उठा लो, डर लगता है कॉपीराइट लग जाएगा।
क्या उठाए हो? अपनी कॉपी तो, हाँ सही है। ये देखो, जैसे ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो साइड है वो डी है। साइड क्या है? डी। तो अगर हम इसको क्यूब बनाए तो क्या होगा? इधर भी डी होगा, इधर भी डी होगा, इधर भी डी होगा, पूरा एक डब्बा डी से बन जाएगा ना, डी डी डी, है ना। तो कह रहा है ना कि एक स्क्वायर है जिसका साइड है डी, पर हमने d/2 पर रख रहे एक चार्ज, यानी कि हमने सेंटर पे रखा है, क्यूब के सेंटर पे रखा है। तो कह रहा है कि एक चार्ज है d/2 पर रख रहे हैं हम, यहां से d/2 पे रख रहे हैं, यानी क्यूब के सेंटर पे रख रहे हैं। तो यूज गॉस लॉ का इस्तेमाल करो और ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बताना है। देखो, तो गॉस लॉ कहता है कि अगर ये पूरा होता क्यूब, पूरा क्या होता, अब हम बोलेंगे सॉल्यूशन में कि अगर ये पूरा क्यूब होता तो जो फ्लक्स होता वो होता Q/ε0। Q/, अगर 6 के 6 हिस्से होते तो चार्ज अंदर होता, तो टोटल चार्ज कितना होता है Q, और डिवाइड करते हैं ε0 से। लेकिन ये पूरा क्यूब नहीं है, एक साइड है। कितना साइड है? तो इसको हमें 6 से डिवाइड करना है। समझे मेरी बात को? कि क्यूब का एक ही साइड होती है, मतलब क्यूब का एक ही साइड तो है, रेक्टेंगल जो भी है वो। समझ में आ गया? तो अगला क्वेश्चन इसके अंदर क्या पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये लो, इन द पॉइंट चार्ज नाउ। अब कह रहा है इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ टू मूव टू डिस्टेंस d एंड साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। अब वही वाली बात हो गई। अब कह रहा है स्क्वायर को साइड को दुगना कर दो और उसको d पर ले जाओ। अभी तो सेंटर में रहेगा वो। बेवकूफा समझो ना, फील करो कि आपने स्क्वायर को दुगना कर दिया और बीच वाले डिस्टेंस को भी दुगना कर दिया, तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, अभी भी क्या रहेगा वो सेंटर पे रहे। तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। क्वेश्चन पूछा होगा कि हाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बी अफेक्टेड, नो इफेक्ट। अगर चार्ज अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि देखो आपने साइज भी तो बढ़ा दिया ना उसका। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही ज्यादा है, दोबारा बोल रहा हूं, बहुत ही ज्यादा। अब ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही ज्यादा है, तो इसको करते हैं, समझते, टफ भी होता ही है। कह रहा है एक सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंडर का साइड है 2 मीटर का, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसका, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला गया है कि ठीक है, और कहा गया है कि इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा, इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, वो है 60x का है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रॉस करते हुए जा रहा है, ठीक है। और बोला है कि ठीक है, अब क्या बोला है कि डिफाइन नहीं, यहां पर फाइंड होगा। क्या होगा? फाइंड। यहां पर लिखा हुआ है फाइंड। क्या फाइंड करना है? नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो फ्लक्स फाइंड करना है। तो देखिए हम बोलेंगे, देखो भैया, एक तो ये वाला एरिया है जहां से फ्लक्स आएगा, और एक ये एरिया यहां से फ्लक्स आएगा। तो यहाँ के फ्लक्स को हम φ1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? φ1। तो जब भी ऐसा डायग्राम वाला क्वेश्चन आए, चाहे सिलेंडर हो चाहे क्यूब हो, कुछ भी हो, सेम ही क्वेश्चन करना है, सेम तरीका है, सेम तरीका, डिक्टो यही फॉलो करना है, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, आपको लिखना है φ1। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि वहां पर वो ऐसा क्यूब लिख देते, एक क्यूबॉइड देते, तो क्या फर्क पड़ता है भाई? ये क्यूबॉइड का ये वाला साइड होता तो इसको बोलते हैं हम φ1, और जो पिछला साइड होता है उसको बोलते हैं हम φ2। तो फर्क नहीं पड़ता, सिलेंडर हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, फर्क नहीं पड़ता। बस यहां पर लिखेंगे φ1, इस वाले फेस से जो फ्लक्स होगा, क्योंकि हमें नेट फ्लक्स निकालना है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, E A cos थीटा। अब यहां से भी फ्लक्स आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको भी टच करेगी, इसको भी टच करेगी, तो यहां का जो फ्लक्स आएगा उसको बोलेंगे हम E A cos थीटा। अब मुद्दा ये है कि करना क्या है, वैल्यूज पुट करनी और कुछ भी नहीं करना, बाद में ऐड कर देंगे दोनों को। तो फटाफट इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 60x। अब मुद्दा ये है कि ये है x एक्सिस, क्या ये? तो पहले वाले एरिया के लिए x की वैल्यू कितनी है? 1, तो 60 × 1 होगा बाद में। चलो अभी लिख लेते हैं एरिया कितना, एरिया बाद में x की वैल्यू पुट करेंगे। एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, तो 30 और सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻², और इसका भी स्क्वायर हो गया तो 10⁻⁻4। और कॉस थीटा एंगल की बात करें, देखो तो इस वाले का एरिया इस तरफ है, अगर मैं ऐसे सिलेंडर को देखूंगा तो एरिया इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो एंगल होगा 180, cos 180। तो ध्यान रखना। अच्छा, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो 60 × 1 एरिया दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और cos 180 -1 होता है, तो ये आ गया आपका फ्लक्स 1। अब यहां से आप निकालोगे फ्लक्स 2। फ्लक्स 2 कैसे निकालोगे? दोबारा वही, इलेक्ट्रिक फील्ड है 60x,
एरिया कितना है, एरिया तो सेम रहेगा 30 10 की पावर -4, 30 10 की पावर -4। अब एंगल की बात करते हैं, देखो तो इस बार आप ऐसे देखोगे ना, ये वाला एरिया आपका, तो एरिया इस तरफ है, एरिया इस तरफ है। देखो हमेशा आउटवर्ड देखना होता है, क्या देखना होता है? अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो बाहर का एरिया ये वाला होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, और यहां पर अगर मैं खड़ा हूं तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एरिया इस तरफ होगा। समझना ही क्यों है, पीछे वाले के लिए 180 डिग्री, आगे वाले के लिए 0 डिग्री, बात खत्म, cos 0 डिग्री। इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगा। तो यहां पर 60 60 रहेगा। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, एक्स की वैल्यू यहां तक के लिए कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि दो तो ये है और एक ये, और 30 × 10 की पावर -4 और cos 180, cos 0 होता है 1। तो ये आपका आंसर आ गया। इन दोनों को ऐड कर देना, नेट फ्लक्स मिल जाएगा। तो जो नेट फ्लक्स हो जाएगा वो दोनों का एडिशन हो जाएगा। देखो ये 60 है, 30 सब कुछ तो सेम ही है, तो 60 30 10 की पावर -4 तो कॉमन आ गया, और यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 3, यहाँ माइनस में 1, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो 2 × 60 × 30 10 की पावर -4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्व कर लेना। अब अगर इस क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछा गया है, चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर, कितना चार्ज होगा? तो चार्ज के लिए ये फॉर्मूला लगाना है आपको हमेशा। जो फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स आपने निकाल ही लिया है, 6 दूनी 12 तिया 36 और 2 0 10 की पावर -4। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए कोई बात नहीं। तो ये 36 × 10 की पावर -2 फ्लक्स की जगह पुट कर दिया, और इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज मिल जाएगा चार्ज। तो यही चार्ज है, समझे मेरी बात को? क्योंकि चार्ज कब मिलेगा, जब फ्लक्स को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी सुंदर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने के लिए। लिखा है 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर, शेल्स है ए एंड बी आइडेंटिकल है, एक पे 6Q चार्ज है। ठीक है, एक ए है 6Q चार्ज है और एक बी है -12Q चार्ज है, और वो किसी डिस्टेंस पे रखा गया है, मान लो R पे। और थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज, एक कोई C है, C इस पे चार्ज है 0 चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है, C है ये। कह रहा है फर्स्ट प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद स्फीयर ए, उसको A से हमने कांटेक्ट करवा दिया। तो जैसे हम A से कांटेक्ट करवाएंगे ना, इन दोनों के ऊपर आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा। तो जो आपका A है, अब कांटेक्ट कराने के बाद पता क्या हो जाएगा, जो A है वो 3Q पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा? और जो C है, C है वो भी 3Q पे आ जाएगा। पता है कैसे होता है? इस चार्ज को इससे जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। ठीक है, मतलब ये हो चुका है। आगे क्या कह रहा है वो, फिर क्या कह रहा है? ठीक है, अनचार्ज स्फीयर C इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद A, पहले A से डाला गया फिर B के साथ। अब कह रहा है जो C है, C उसको B के पास हम ले गए। कंफ्यूजिंग तो है, तो अब सोचो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये 3Q और ये -12Q, तो कितना हुआ टोटल, कितना हुआ 9, कितना हुआ -9। तो -9 का आधा, मतलब समझे नहीं मेरी बात को? कैसे करना होता है? देखो तरीका ये है, पहले का चार्ज दूसरे का चार्ज बाई 2, तो -12Q और 3Q को ऐड करेंगे, -9/2 यानी कि 4.5 माइनस का 4.Q, कितना हो गया माइनस का 4.Q, यानी B जो है वो -4.Q बन जाएगा। और C को हमने टच किया तो C भी क्या बन जाएगा, C -4.Q। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? हमेशा तरीका ये होता है, अगर हम इन दोनों को टच करेंगे तो इन दोनों के चार्ज को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा नया आंसर होगा। अब कह रहा है ठीक है, अब देन स्फीयर A एंड B ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट देन सेपरेटेड। अब कह रहा है दोबारा, अब A बन चुका था आपका A, अब A और B को दोबारा कॉन्टैक्ट में ला गया है। तो चलो भाई, तो अब क्या करेंगे हम बोलेंगे देखो अब इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाएंगे, तो जो A बन जाएगा क्या बन जाएगा, 4.5 + 3 कितना हो गया 1.5 माइनस 1.5/2, तो आपका A बन जाएगा 1.5/2, क्योंकि इन दोनों को ऐड करना है 2 से डिवाइड करना है। और B भी अब क्या बन जाएगा, B माइनस का 1.5Q/2। समझे मेरी बात को? क्योंकि इतना घुमाया गया क्वेश्चन को, तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो लिखा है फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर A एंड B, तो यही इसका आंसर होगा -1.5/Q। हाँ क्या ऐसे ही करना है, आंसर निकालो सीधा, ये स्टेप ही है, ये ऐसे करते। देखिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको बहुत दिखाई देंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में दिखाई दे। क्वेश्चन क्या है, गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 20 सेंटीमीटर
whose side is plane is parallel to yz plane, what would be the flux? ये फ्लक्स है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, फ्लक्स, what would be the flux? चलो पहले यहां तक करते हैं, यहां तक कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि है इतना 5×10⁻³ और ये ना, ये जो है ये आपका आई कैप भी था यहाँ पे, है ना, मिसिंग हो गया, आई कैप होता है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इस तरफ जा रहा है, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है। और कह रहा है देखो ये एक्स है, वाई है, और ये होता है जेड, ये जो मेरा पेन है, पेन इसको बोलते हैं जेड, और वाई जेड प्लेन में को रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कोई सामान रखा हुआ है, तो फ्लक्स हो जाना है, फ्लक्स। तो देखिए फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया इंटू कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 5×10⁻³, तो वाई जेड प्लेन, वाई जेड में रखा हुआ है ना सामान, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उससे, तो 5×10⁻³ है। एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया होगा ना, अच्छा, स्क्वायर साइड 20 सेंटीमीटर है ना, तो ये हो जाएगा 20×20 10⁻⁻⁴, क्योंकि मीटर में क्या है ना, मीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर करना है। कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री होगा, कॉस, क्योंकि देखो ये आपका प्लेन है, मेरा हाथ जो है वो प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो कॉस 0 डिग्री। तो ये आ गया आपका फ्लक्स का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ प्लेन मेक्स एंगल 60 डिग्री। अब वो कह रहा है कि अगर जो हमारा प्लेन है, इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो जाए क्वेश्चन कि इस बार जो प्लेन यहां पे रखा हुआ था वो प्लेन टेढ़ा हो जाए, प्लेन जो है प्लेन 60 डिग्री बना रहा है, तब फ्लक्स क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे फ्लक्स का फॉर्मूला होगा E cos 60 डिग्री, तो ये गलत हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आप पुट कर ही दोगे, 5×10⁻³ था ना शायद, एरिया हो जाएगा 20×20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻⁴। cos 60 पुट नहीं करना है, गलत है, क्योंकि आपको एंगल हमेशा लेना होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है प्लेन वाला कि प्लेन ने एंगल बनाया है, प्लेन ने, तो आपको 90 में से माइनस करके लेना होता है। तो आप जो एंगल लोगे ना ऐसे वाले क्वेश्चन में, 90 माइनस थीटा लेना है आपको, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर आएगा cos 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 60, तो जो क्वेश्चन में एंगल दिया उसको 90 से माइनस करना है ऐसे वाले क्वेश्चन में, तो आंसर आ जाएगा आपका 60 डिग्री, 60 माइनस होगा 30 डिग्री, cos 30, तो 5×10⁻³ ये हो गया 400 10⁻⁻⁴, और यहाँ पर आएगा cos ऑफ 30 डिग्री, ये इसका सही आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जब भी प्लेन एंगल बनाए ना तो 90 से माइनस करके लेते हैं। कहा गया वो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी होगा, ये रहा, नीचे भी ये क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करना, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, साइड चेंज किया गया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या लिखा है, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एंगल 90 डिग्री। तो कह रहा है देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है, 90 डिग्री बना के बैठा हुआ है, 90 डिग्री बना के, यानी स्टार्टिंग में एंगल दे रखा है आपको, एंगल थीटा दिया 90 डिग्री, ठीक है। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एक टॉर्क उसमें लगता है इतना, उसमें टॉर्क लगता है, टॉर्क लगा है 4√3। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। देखिए जब भी कोई एक एंगल दिया हो ना, जब भी कोई एक एंगल दिया हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है -P cos थीटा। अब बाई चांस यहां पर एंगल ही 90 डिग्री, तो जब आप पुट करोगे ना तो cos 90 पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन मान लो अगर यही क्वेश्चन में आपको, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन में देता है आपको मान लो 30 डिग्री के साथ, तो इसको सॉल्व कैसे करते। तब हम बोलते देखो यार आपने ये दिया है -P cos 30 डिग्री, cos 30 होता है 1/√3/2, क्या होता है cos 30 √3/2, तो ये हमारे एनर्जी का फॉर्मूला होता है, यही हमारा आंसर होता है। लेकिन P और E की वैल्यू नहीं पता, तो P और E की वैल्यू निकालने के लिए आपको टॉर्क दिया हुआ है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला पता है क्या होता है, टॉर्क = P sin थीटा, और थीटा है 30, तो आप पुट करते 30, और ये दिया है 4√3, तो sin 30 होता है 1/2, कितना होता है 4√3, तो यहां से P की निकल के आता, P आता है इधर 2 चला जाएगा उधर 8√3, तो यहां पर आंसर हम पुट कर देंगे, P की जगह पर क्या पुट कर देंगे 8√3 और √3/2, तो ये कट जाएगा यहां से, तो 4 3 12 आ जाएगा, -12 जूल आंसर आएगा। जब कुछ नहीं, देखो इस क्वेश्चन में टॉर्क से P की वैल्यू निकलेगी और वहां जाके मेन फॉर्मूला पुट होगा, ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला। अगर एंगल 90 दिया है तब तो आसान 0 आंसर आएगा, एंगल 90 नहीं होता तो ये आंसर आता, समझ में आ गया, तो नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है।